हेलो कमांडोस, वेलकम टू बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग बात कर रहे हैं एल्काइल एंड एराइल हैलाइड, हेलो अल्केन्स और हेलो आरीन्स वाले यूनिट पर। और हमने अभी तक कुछ प्रिपरेशन के इसके मेथड्स देखे हैं। अगले मेथड पर आते हैं तो अल्कोहल से हैलाइड कैसे बना सकते हैं, इस टॉपिक पे बात करते हैं। फ्रॉम अल्कोहल्स, तो अल्कोहल से हैलाइड को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, इस पे बात करते हैं। अभी तक जो मेथड जिन पे हमने बात किया वो मेथड्स थे आपके अल्केन से, एल्कीन से, इसके बाद एल्काइन से हैलाइड कैसे जाते हैं और हैलाइड से हैलाइड एक्सचेंज कैसे करते हैं। तो दो रिएक्शन आई थी हैलाइड से हैलाइड एक्सचेंज करने की, एक स्वार्ट रिएक्शन और एक जो है फिंकाल्स्टीन रिएक्शन। तो दीज टू रिएक्शंस आर यूज्ड टू एक्सचेंज द हैलाइड एक्सचेंज की दो रिएक्शन के बारे में हमने बात किया था, स्वार्ट और फिंकाल्स्टीन, जिसमें स्वार्ट रिएक्शन जो है उससे हम अल्काइल फ्लोराइड का प्रिपरेशन करते हैं। और यहां पर जो रिएक्टेंट यूज हो सकते हैं वो है AgF, Hg2F2 और SbF3, ठीक है। और फिनकाल्स्टीन रिएक्शन में हम सोडियम आयोडाइड के हेल्प से अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड को आयोडाइड में कन्वर्ट कर पाते हैं। सोडियम आयोडाइड का हेल्प लेकर के एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड को एक्सचेंज कर पाते हैं एल्काइल आयोडाइड के। तो अब आगे बात करते हैं अदर मेथड्स, अल्कोहल से कैसे हम एल्काइल हैलाइड पर जा सकते हैं। तो देखिए, अल्कोहल से हैलाइड पर जाने के लिए हमारे पास जो रिएक्टेंट है, नंबर 1 PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, नंबर 2 PCl3। तो पहला रिएक्टेंट है PCl5, दूसरा रिएक्टेंट हो गया PCl3, तीसरा रिएक्टेंट हो गया SOCl2, दिस इज कॉल्ड थायोनिल क्लोराइड। SOCl2 इज कॉल्ड थायोनिल क्लोराइड। तो ये तीन रिएक्टेंट हो गए। और थायोनिल क्लोराइड के बाद जो चौथा रिएक्टेंट है वो है कॉन्संट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। कॉन्संट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। तो दीज आर द 4 reactants which are used to convert the alcohol into alkyl halide। ये रिएजेंट अल्कोहल को हैलाइड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब पहले रिएक्टेंट पे हम बात करते हैं, दैट इज PCl5, ठीक है। तो अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है, PCl5 जब भी किसी ऑक्सीजन कंटेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्ट करता है, व्हेन PCl5 reacts with oxygen containing organic compound, PCl5 जब भी किसी ऑक्सीजन युक्त कार्बनिक यौगिक से क्रिया करता है, रिएक्ट विथ ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, देन it give POCl3 as a byproduct। तब ये बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में POCl3 दैट इज फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। तो POCl3 एज अ बाय प्रोडक्ट बनता है इस रिएक्शन में। तो यहां पे ये बात ध्यान रखना है कि PCl5 जब भी किसी ऑक्सीजन कंटेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्शन करेगा तो POCl3 एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज करेगा। इट रिलीज POCl3 एज अ बाय प्रोडक्ट। तो इससे हमको हेल्प मिल जाएगा रिएक्शन को करने में। अब देखो कैसे अरेंज करना है वो मैं आपको सिखाता हूं। जैसे मैंने लिया C2H5OH इथाइल अल्कोहल, C2H5OH इज द इथाइल अल्कोहल। PCl5, तो ये PCl5 को लिखा मैंने इस तरीके से, ठीक है। दिस इज वे टू राइट द PCl5 फॉर द रिएक्शन, और ये आपको प्रोडक्ट मिल गया। तो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन?
C2H5Cl प्लस POCl3 प्लस HCl, C2H5Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। ठीक है, अब अगर मान लो अल्कोहल की जगह किसी ईथर से ये रिएक्शन आपको करना है, C2H5O C2H5, इट इज इथॉक्सी इथेन प्लस PCl5। तो फिर से PCl5 को अरेंज किया आपने, PCl5 और 2 कट किया और प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्या आ गया प्रोडक्ट? 2 molecules of C2H5Cl plus POCl3, 2 molecules of C2H5Cl plus POCl3 is the product of this reaction। तो ये सेकेंड टाइम हमने ईथर को भी हैलाइड में कन्वर्ट कर लिया इस रिएक्शन से। तो ईथर इज ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू हैलाइड, ईथर से भी हैलाइड ऑब्टेन कर सकते हैं इस रिएक्शन के हेल्प से। अगला मेथड देखते हैं। इफ देयर इज एनी एल्डिहाइड ग्रुप CH3CHO, CH3CHO प्लस PCl5, तो यहां पे आपको क्या काम करना पड़ेगा? 2 ऑक्सीजन हटाना है, तो 2 क्लोरीन की जरूरत एक साथ पड़ेगी, क्योंकि ऑक्सीजन की बैलेंसी 2 है और क्लोरीन की बैलेंसी 1 है। नाउ द प्रोडक्ट इज रेडी। क्या बन गया प्रोडक्ट? द प्रोडक्ट इज 1,1-डाइक्लोरोईथेन, 1,1-डाइक्लोरोईथेन प्लस POCl3 एज अ बाय प्रोडक्ट। तो 1,1-डाइक्लोरोईथेन इस रिएक्शन पर प्रोडक्ट आ गया। अगर मान लीजिए किसी कीटोन से आगे कैरी ऑन करना है, कीटोन एसीटोन ले लिया मैंने, एसीटोन विद PCl5, तो ये PCl3 और ये 2 क्लोरीन, तो यहां पे ये प्रोडक्ट आ गया CH3CCl2 CH3, 2,2-डाइक्लोरोप्रोपेन, 2,2-डाइक्लोरोप्रोपेन, और बाय प्रोडक्ट में आ जाएगा POCl3, बाय प्रोडक्ट में आ जाएगा POCl3। ओके, तो दिस इज कन्वर्जन ऑफ कीटोन्स। तो अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स, किसी को भी हम हैलाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जबकि अल्कोहल और ईथर ने सिंपल हैलाइड बनाया और एल्डिहाइड और कीटोन ने जैम डाइहैलाइड प्रोड्यूस किए। एल्डिहाइड और कीटोन से जैम डाइहैलाइड प्रोड्यूस हो जाता है। एल्डिहाइड एंड कीटोन प्रोड्यूसेस जैम डाइहैलाइड। ठीक है, अब अगले स्टेप पर बात करते हैं। एसिड से भी हम ये रिएक्शन कर सकते हैं, लेकिन एसिड की रिएक्शन पर हैलाइड एज अ प्रोडक्ट नहीं बनेगा। जैसे मैंने एसिटिक एसिड ले लिया, तो एसिटिक एसिड को अगर PCl5 से ट्रीट करते हैं तो देखिए क्या से प्रोडक्ट निकलेगा, ये प्रोडक्ट आ गया। अब की बार क्या बन गया? CH3COCl, एसिटाइल क्लोराइड, CH3COCl, एसिटाइल क्लोराइड प्लस POCl3 प्लस HCl। तो यहां पे हैलाइड तो नहीं बना, लेकिन PCl5 एसिड को भी एसिड से रिएक्शन करके भी POCl3 एलिमिनेट करता है और साथ में एसिड क्लोराइड का फॉर्मेशन कर देता है। इट फॉर्म्स एसिड क्लोराइड। ओके, तो दिस इज द यूज ऑफ द फर्स्ट रिएक्टेंट PCl5। ये हमने फर्स्ट रिएक्टेंट को यूज किया जो कि PCl5 था। अब बात करते हैं सेकेंड रिएक्टेंट पर। तो सेकेंड रिएक्टेंट इज PCl3। सेकेंड रिएक्टेंट हमने लिखा था PCl3 reacts with oxygen content organic compound, react with oxygen content organic compound, react with oxygen content organic compound to give, react with oxygen content organic compound to give H3PO3 phosphorus acid as a byproduct, तो यहां पे byproduct क्या निकलेगा? H3PO3 as a byproduct, H3PO3 as a byproduct of the reaction। अब देखो, जैसे आपको सिंगल OH ग्रुप वाले कंपाउंड से इसको ट्रीट करना है, अब इथेनॉल से ट्रीट करना है तो उसमें सिंगल OH ग्रुप है, तो नाउ इसको इस तरीके से अरेंज करेंगे। C2H5OH,
C2H5OH and C2H5OH plus PCl3 ओके। तो C2H5Cl, C2H5OH, C2H5OH के 3 मॉलिक्यूल लिए मैंने, उसको PCl5 के साथ ट्रीट किया और ये मेरा कंपाउंड अब रेडी है। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H5Cl प्लस H3PO3 चेक कर सकते हैं आप कंपाउंड को, C2H5Cl के 3 मॉलिक्यूल और ये H3PO3 फास्फोरस एसिड जो कि एक डाई बेसिक एसिड का एग्जांपल है। तो PCl3 से जब अल्कोहल की रिएक्शन करेंगे तो कंपाउंड मिल जाएगा एल्काइल हैलाइड और उसके साथ एज अ बाय प्रोडक्ट मिलेगा H3PO3। अब देखो जैसे ग्लिसरीन से इसकी रिएक्शन करनी है, CH2OH, CHOH, CH2OH, ओके। तो नाउ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ PCl3 इज एबल टू complete the reaction. Single molecule of PCl3 is capable to complete the reaction. क्या बन जाएगा? Product is what? CH2Cl, CHCl, CH2Cl, 1, 2, 3 ट्राइक्लोरोप्रोपेन और बाय प्रोडक्ट आ जाएगा H3PO3. बाय प्रोडक्ट इज H3PO3. तो नाउ द ग्लिसरीन or trihydric alcohol is also converted into halide by this method. अगले कंपाउंड की बात करते हैं, अगले रिएक्शन पर बात करते हैं। अगर ग्लाइकॉल यूज करना है तो ग्लाइकॉल CH2OH, CH2OH इज द ग्लाइकॉल। अब यहाँ पे PCl5, तो अब देखो इसके कितने मॉलिक्यूल्स चाहिए थे मुझे, अगर सिंगल होता तो 3 चाहिए, अभी कितने हो गए? 2 हो गए। तो अगर मैं इसको 3 कर देता हूं तो ये कितने हो जाएंगे? 6। 3 कर दिया तो कितने हो गए? 6। 3 के लिए कितना PCl5? 1। 3OH के लिए 1 PCl3, तो 6OH के लिए कितना कंज्यूम करेगा? 2 PCl3 कंज्यूम करेगा। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज CH2OH से CH2Cl, CH2Cl, ओके। कितने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे? 3 और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H3PO3 एज अ बाय प्रोडक्ट। तो दिस इज conversion of alcohol into halide with the help of PCl3. तो this is the application of the second reactant. अब हम बात करते हैं application of third reactant की। तो third reactant है मेरे पास SOCl2, thionyl chloride। और थायोनिल क्लोराइड से जब हम किसी ऑक्सीजन कंटेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड को ट्रीट करेंगे तो ये जो है उसको हालाइड में चेंज करेगा। एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज डार्जेंस रिएक्शन। इस रिएक्शन को डार्जेंस रिएक्शन भी कहते हैं। दिस रिएक्शन इज नोन एज डार्जेंस रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन है इसको हम कहते हैं डार्जेंस रिएक्शन। अब इसमें क्या क्या खास बातें हैं, पहले उस टॉपिक पे बात करते हैं। तो देखो C2H5OH प्लस SOCl2, दिस इज थायोनाइल क्लोराइड। ये इसको अरेंज किया मैंने, कट किया, प्रोडक्ट आ गया C2H5Cl प्लस SO2 प्लस HCl, C2H5Cl प्लस SO2 प्लस HCl। अब इस मेथड के बारे में थोड़ी सी बात और करेंगे। तो इट इज वाइडली यूज्ड टू प्रिपेयर हैलाइड। ये मेथड जो है कॉमनली हैलाइड के प्रिपरेशन का इन चारों में से सबसे बेस्ट मेथड है। दिस मेथड इज वाइडली used to prepare alkyl halide, widely used to prepare alkyl halide। commonly इस मेथड को हम यूज करते हैं alkyl halide के प्रिपरेशन के लिए। widely used to prepare alkyl halide because the byproducts are the gases, because the byproduct are the
गैसेस, बाय प्रोडक्ट इसके कैसे हैं, सब गैसेस स्टेट में हैं। बाय प्रोडक्ट आर द गैसेस एंड कैन बी इजिली रिमूव्ड। बाय प्रोडक्ट आर द गैसेस कैन बी इजिली रिमूव्ड, कैन बी इजिली रिमूव्ड, और उनको हम आसानी से अलग कर सकते हैं। तो कभी ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाई डार्जन्स प्रोसेस इज द बेटर देन एक्शन ऑफ PCl5 and PCl3, तो द लॉजिक इज बिकॉज इन केस ऑफ द डार्जन्स प्रोसेस द बाय प्रोडक्ट्स आर द गैसेस एंड कैन बी इजिली रिमूव्ड। तो बाय प्रोडक्ट यहाँ पे गैसेस स्टेट में है और वो आसानी से रिमूव हो जाते हैं, इसलिए डार्जन्स प्रोसेस जो है वो हैलाइड को प्रिपेयर करने का एक अच्छा मेथड है, बेटर देन एक्शन ऑफ PCl5 एंड PCl3। ओके, तो दिस इज अबाउट द डार्जन्स प्रोसेस। डार्जन्स प्रोसेस से भी हम एसिड को भी हैलाइड में चेंज कर सकते हैं, एसिड हैलाइड में चेंज कर सकते हैं। तो नाउ इट इज CH3COOH। अब यहां पे भी एक स्टेप देख लेते हैं हम डार्जन्स प्रोसेस का, SOCl2, और ये इसको कट किया मैंने। नाउ द प्रोडक्ट इज रेडी, CH3COCl एसिटिल क्लोराइड प्लस SO2 प्लस HCl। तो एसिड से भी ये एसिड क्लोराइड प्रिपेयर कर देगा। एसिटिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल क्लोराइड, तो एसिटिक एसिड को एसिटाइल क्लोराइड में कन्वर्ट कर देगा डार्जन्स प्रोसेस। ओके, तो इट इज अबाउट द 3 रिएक्टेंट्स। अब बात करते हैं लास्ट रिएक्टेंट के बारे में, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। तो अगला जो मेथड है बाय नेम इट इज कॉल्ड ग्रुप्स रिएक्शन, उसका नाम भी है ना, बाय नेम इट इज कॉल्ड ग्रुप्स रिएक्शन। और ग्रुप्स रिएक्शन में जो सब्सटेंसेस यूज होते हैं अल्कोहल के साथ साथ वो है मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, mixture of concentrated HCl and anhydrous zinc chloride. It is known as Lucas reagent. It is known as Lucas reagent. अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के काम भी आता है ये रिएजेंट। इट इज नोन एज Lucas reagent। इसको हम Lucas reagent कहते हैं। अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के काम भी आता है, लेकिन अभी तो हम हैलाइड के प्रिपरेशन पर बात कर रहे हैं, तो हैलाइड से ही रिलेटेड टॉपिक पे बात कर लेते हैं। जब अल्कोहल वाले टॉपिक पे आएंगे तब इसको कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं उस पे भी बात करेंगे। तो देखो सिंपल सा मेथड है, कुछ भी टिपिकल नहीं है इसमें। CH3CH2OH प्लस HCl और ये यहाँ पे एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, और जब इसको हीट करेंगे व्हेन इट इज हीटेड, तो प्राइमरी की कंडीशन पर हीट करना पड़ता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू CH3CH2Cl प्लस HCl प्लस वाटर, ओके। और अगर यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास सेकेंडरी हैलाइड होता, इफ देयर इज सेकेंडरी अल्कोहल इज देयर, अगर सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो ये रिएक्शन एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड इज द कैटलिस्ट, और ये रिएक्शन 5 मिनट में अपने आप हो जाएगी। दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन आफ्टर 5 मिनट्स। तो सॉल्यूशन जो होगा, क्योंकि क्लोरीन वाला कंपाउंड बन रहा है, तो सॉल्यूशन जो होगा वो क्लाउडी हो जाएगा, मिल्कीनेस आ जाएगा सॉल्यूशन के अंदर। तो आफ्टर 5 मिनट इट टर्न्स इनटू द मिल्की कंपाउंड। तो ये इसका आइडेंटिफिकेशन भी हो गया। प्राइमरी में बिना हीट किए रिएक्शन नहीं होगा, सेकेंडरी में 5 मिनट के बाद मिल्कीनेस प्रोड्यूस होगा, इट प्रोड्यूस मिल्की सॉल्यूशन आफ्टर 5 मिनट। तो ये आ गया CHCl और ये वाटर यहां पे एलिमिनेट हो गया। और थर्ड स्टेप ऑफ द रिएक्शन में, इन द थर्ड स्टेप दैट हियर इज द अल्कोहल, और ये टर्शरी अल्कोहल की कंडीशन है। तो टर्शरी अल्कोहल अगर रहेगा, टर्शरी अल्कोहल इज देयर, तो क्विक रिएक्शन हो जाएगा, क्विक रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन होगा, एंड इट गिव द मिल्की सॉल्यूशन।
यहाँ पे जो क्लाउड बनेगा वो बहुत फास्ट होगा। तो दिस इज ऑल्सो यूज टू डिस्टिंग्विश द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। तो इससे हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश भी कर पाते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी में नो रिएक्शन बिफोर हीटिंग, हमने रिएक्शन लिखा है क्योंकि हमने हीट का साइन भी उस पर लगाया है, हीट करने पर रिएक्शन हो जाएगा। सेकेंडरी में आफ्टर 5 मिनट इट फॉर्म्स द प्रोडक्ट, तो मिल्कीनेस आफ्टर 5 मिनट, और टर्शियरी में इट इज देयर इज क्विक मिल्कीनेस। ओके, तो दिस इज कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल इनटू हैलाइड बाय द ग्रुप्स प्रोसेस और ग्रुप्स रिएक्शन। ओके, तो देयर इज the 4 methods which is used to convert alcohol into alkyl halide। एक राइडेंस प्रोसेस भी हमने कल पढ़ा था, वो भी राइडेंस प्रोसेस भी जो है अल्कोहल को हैलाइड में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। इसके बाद अगले प्रोसेस पर बात करते हैं। हंस-डाइकर्स बोरोडीन रिएक्शन। हंस-डाइकर्स बोरोडीन रिएक्शन, बोरोडीन रिएक्शन, हंस-डाइकर्स बोरोडीन रिएक्शन। सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड reacts with bromine or chlorine, react with bromine or chlorine। silver salt of fatty acid react with bromine or chlorine। dissolved in non-polar solvent, non-polar solvent, dissolved in non-polar solvent like CCl4, dissolved in non-polar solvent like CCl4 to give alkyl chloride or bromide, alkyl chloride or bromide। ठीक है, तो ये है हंस-डाइकर्स बोरोडीन रिएक्शन। सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड reacts with bromine or chlorine to give अल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड। ठीक है, तो इस रिएक्शन में अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। रिएक्ट विद क्लोरीन और ब्रोमीन टू गिव अल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड। एंड द प्रोडक्ट कंटेनिंग 1 कार्बन आटम लेस देन एसिड, है ना, ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोडक्ट कंटेनिंग 1 कार्बन आटम लेस देन एसिड, और एक कार्बन कम हो जाएगा, इट मींस देयर इज केस ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। तो ये गया AgBr, यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेट हुआ ये, एंड द मेजर प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज मिथाइल ब्रोमाइड प्लस AgBr प्लस CO2। तो डीकार्बोक्सिलेशन भी होता है इसमें। तो द प्रोडक्ट ऑलवेज कंटेनिंग 1 कार्बन एटम लेस देन एसिड सॉल्ट, जो एसिड सॉल्ट में कार्बन है उसमें से एक कार्बन कम हो जाएगा। ओके, तो सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड विथ ब्रोमीन और क्लोरीन। ओके, एंड नाउ दिस टाइम द प्रोडक्ट इज C2H5Br plus CO2 plus AgBr। Okay, so that time the product is this, ethyl bromide is the product of the reaction, ethyl bromide is the product of the reaction। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो इथाइल ब्रोमाइड है। दिस टाइम द प्रोडक्ट इज इथाइल ब्रोमाइड। ओके, तो क्लियर नाउ। अब बात करते हैं अगले स्टेप पर। इसमें देखो हम एरोमेटिक हैलाइड भी बना सकते हैं, C6H5COOAg, सिल्वर बेंजोएट। तो सिल्वर बेंजोएट को जब आप ब्रोमीन के साथ ट्रीट करोगे, सिल्वर बेंजोएट विद ब्रोमीन, हियर AgBr एंड डीकार्बोक्सिलेट टू गिव CO2। तो ये हो गया C6H5Br प्लस CO2 प्लस AgBr। ओके, C6H5Br प्लस CO2
plus AgBr is the product of this reaction. So this is called Hunsdijker's Borodin reaction. It is Hunsdijker's Borodin reaction. ठीक है, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पे आपको अब ध्यान रखनी है। तो सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड को जब हम ब्रोमीन या क्लोरीन के साथ ट्रीट करते हैं तब तो हमें कंपाउंड मिल जाता है एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल ब्रोमाइड। लेकिन आयोडीन अगर यूज करेंगे तो अगर मान लीजिए क्लोरीन और ब्रोमीन की जगह पर हम आयोडीन यूज करते हैं तब क्या होगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा। आयोडीन फॉर्म एस्टर, आयोडीन फॉर्म एस्टर। आयोडीन अगर यूज करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा। अगर आयोडीन यूज करेंगे तो प्रोडक्ट बन जाएगा एस्टर। आयोडीन यूज करने पर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा, एल्काइल आयोडाइड नहीं बनेगा प्रोडक्ट। ठीक है, इट इज कॉल्ड, इट इज नोन एज, it is known as Bond-Simonini रिएक्शन, और इसको कहते हैं बॉन्ड-सिमोनिनी रिएक्शन। केवल सिमोनिनीज रिएक्शन से भी आप ध्यान रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड को हम आयोडीन के साथ ट्रीट करेंगे, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड विथ आयोडीन, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, दैट टाइम प्रोडक्ट इज एस्टर। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एस्टर बन जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया, देखिए जैसे मैंने ऐसा कहा CH3COOAg प्लस CH3COOAg, इसका प्रोडक्ट कैसे लेंगे, I2 के साथ नॉर्मल कंडीशन में, तो यहां से ये 2AgI निकल जाएगा। वन प्लेस इज डीकार्बोक्सिलेट, एक जगह पे डीकार्बोक्सिलेशन भी होगा, और CH3OCH3 इज द प्रोडक्ट, 2AgI प्लस CO2। तब इस रिएक्शन में ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि अगर ब्रोमीन या क्लोरीन की जगह पर हम आयोडीन यूज करेंगे तो प्रोडक्ट हमको एस्टर मिलने वाला है। तो दैट टाइम द प्रोडक्ट इज एस्टर, ओके, एंड दिस इज कॉल्ड बर्न-बॉम-सिमोनिनीज रिएक्शन। केवल सिमोनिनीज रिएक्शन से आप इसको याद रख लीजिए, है ना, सिमोनिनीज रिएक्शन कहते हैं इसको, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इट इज अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ हैलाइड फ्रॉम द डिफरेंट मेथड्स। और कुछ मेथड पर हम बात कर लेते हैं, एक आध मेथड देखते हैं, और मिल जाए तो उस पर भी बात कर लेते हैं। तो अगला जो मेथड है वो है स्वर्ण ऑक्सीडेशन। स्वर्ण ऑक्सीडेशन, स्वर्ण ऑक्सीडेशन, इसके अंदर हम क्या करते हैं, एल्काइल हैलाइड को, एल्काइल स्वर्ण ऑक्सीडेशन। अच्छा, स्वर्ण ऑक्सीडेशन इज नॉट अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलाइड, ये हैलाइड बनाने का मेथड नहीं है, ये हैलाइड का ऑक्सीडेशन का मेथड है, सॉरी। तो इट इज ऑल अबाउट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन अब आपका पूरा फिनिश हो गया। स्वर्ण ऑक्सीडेशन इज द मेथड ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ हैलाइड, ओके। तो प्रॉपर्टीज में आ जाएगा। अब बात करते हैं हम आगे के स्टेप पर, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड। और नंबर 1, पहली बात, CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3Br and C2H5Cl are the gases, तो ये जो मेंबर्स हैं ये सब गैस स्टेट में मिलते हैं, CH3F, CH3Cl, CH3Br and C2H5Cl
आर द गैसेस, ये सब गैसियस स्टेट में मिलने वाले मेंबर हैं, ठीक है। और CH3I2C18 आर लिक्विड्स। अदर जो हैलाइड्स हैं CH3I को उसमें इंक्लूड किया है ना, CH3I मिथाइल आयोडाइड लिक्विड स्टेट में मिलता है, और अदर C18 तक लिक्विड स्टेट में मिलते हैं, ये ध्यान रखना है। C2H5Cl के बारे में एक लाइन और ध्यान रखना है, इथाइल क्लोराइड का यूज जो है वो पेन रिमूविंग स्प्रे के फॉर्म में किया जाता है। यूज टू रिमूव पेन, और पेन मेडिसिन नहीं है, केवल बाहर से स्प्रे होता है, आउटसाइड से स्प्रे करते हैं, इसलिए मैं इसको यूज टू रिमूव पेन। ओके, तो पेन को किल करने के लिए तो यूज होगा, बट नॉट एज अ टैबलेट और इंजेक्शन, इट इज इन फॉर्म ऑफ स्प्रे। तो एनास्थीसिया के लिए भी कह सकते हैं एनास्थेटिक होता है, एनास्थेटिक जैसा यूज होता है, एनास्थेटिक जैसा यूज होता है एज अ एनास्थेटिक। मतलब जब बहुत हैवियर पेन होता है, कभी आपने देखा होगा मैचेस वगैरह में प्लेयर्स को घाव लग जाता है तो वहां पे स्प्रे लेके जाएंगे और स्प्रे कर देंगे, तो एट दैट टाइम वो उस पेन को कंट्रोल करके उसको अपने काम के लिए थोड़ी देर के लिए तैयार कर देगा, ठीक है। तो जब इंटरस्टेनियस स्प्रे की जरूरत पड़ती है तब इथाइल क्लोराइड को यूज करते हैं। तो ये इथाइल क्लोराइड के बारे में ध्यान रखना है कि ये एनास्थेटिक, लोकल एनास्थेटिक के जैसा यूज होता है। लोकल एनास्थेटिक मतलब जो एक पर्टिकुलर पार्ट के को क्या करेगा, एनास्थीसिया दे देगा, पर्टिकुलर पार्ट को अनकॉन्शियस कर देगा। तो यूज टू क्रिएट द अनकॉन्शियसनेस इन द पर्टिकुलर पार्ट। ओके, इसके बाद अगली बात ध्यान रखना है, हैलाइड्स आर पोलर। हैलाइड्स पोलर तो हैं, हैलाइड्स आर पोलर बट इनसॉल्युबल इन वाटर। हैलाइड पोलर है लेकिन उसके बाद भी पानी में नहीं घुलते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर, बिकॉज हैलाइड्स आर not able to form hydrogen bonding, क्योंकि हैलाइड हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हैलाइड हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने के लिए लगभग 1.4 का डिफरेंस ऑफ नेगेटिविटी चाहिए। अप्रोक्सीमेट डिफरेंस इज देयर इज 1.4। ओके, तो हैलाइड्स आर पोलर बट insoluble in water because halide is not able to form hydrogen bonding। हैलाइड हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है हैलाइड से रिलेटेड, इसको ध्यान रखना है। अगली बात, दे बर्न ऑन कॉपर वायर, दे बर्न ऑन कॉपर वायर, बर्न ऑन कॉपर वायर, बर्न ऑन कॉपर वायर विथ ग्रीन एज, विथ ग्रीन एज, विथ ग्रीन एज। तो कॉपर वायर के साथ अगर हैलाइड को बर्न करते हैं तो ग्रीनिश एज मिलता है, इट्स कॉल्ड बेलिस्टीन्स टेस्ट, इट्स कॉल्ड बेलिस्टीन्स टेस्ट, और इसको हम कहते हैं बेलिस्टीन टेस्ट, ठीक है। इट इज कॉल्ड बेलिस्टीन्स टेस्ट। Boiling points, alkyl iodide
then alkyl bromide, or then alkyl chloride and then alkyl fluoride. उसमें से ये ध्यान रखना है, alkyl iodide and alkyl bromide are heavier than water, heavier than water, जिसमें अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल आयोडाइड जो होते हैं वो पानी से भारी होते हैं, heavier than water, heavier than water. तो इसका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर भी होगा वो बिल्कुल सेम टू सेम रहता है. तो अब अगले टॉपिक पर आ जाते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलाइड्स. केमिकल प्रॉपर्टीज. तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले स्टडी करते हैं हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी. ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी. तो अल्काइल आयोडाइड, क्योंकि साइज बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी और बॉन्ड एनर्जी लो हो जाएगी, इसलिए बॉन्ड आसानी से ब्रेक होगा. Ri, Rbr, Rcl and Rf is the order of reactivity of halide. So this is the order of reactivity of halide. ये halide के reactivity का order है. This is the order of reactivity of halide. चलिए अब आगे फिर से वापस से कुछ reactions वो रिपीट होंगे, तो वहां पे हम लोग अब फिर से रिपीट कर लेते हैं उसको. तो अगली बात करेंगे हम इफेक्ट ऑफ एक्वस KOH सॉल्यूशन. इफेक्ट ऑफ एक्वस KOH सॉल्यूशन. तो व्हाट इज इफेक्ट ऑफ एक्वस KOH ऑन हैलाइड. हैलाइड पर एक्वस KOH का क्या इफेक्ट पड़ेगा. तो इफेक्ट ऑफ एक्वस KOH सॉल्यूशन. ओके, इट गिव अल्कोहल. इट गिव अल्कोहल. क्या बनाएगा. अल्कोहल बनाएगा. इट गिव अल्कोहल बाय SN रिएक्शन. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से अल्कोहल बनेगा बाय SN रिएक्शन. एंड नाउ इट इज वेरी क्लियर, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें. अब SN1 और SN2 दो टाइप का होता है. इफ देयर इज SN1, तो अगर SN1 की बात होगी तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या आ जाएगी. बेंजाइल, देन अलाइल, बेंजाइल, देन अलाइल, देन 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री एंड देन मिथाइल. मिथाइल इज ऑल्सो 1 डिग्री, बट अगर लॉन्ग चेन है तो उसमें SN1 फास्टर होगा, और टर्शियरी के केस में SN1 सबसे फास्टर होता है. सभी कंडीशन मैंने आपको लिखवाया है कि किस कंडीशन में SN1 फास्टर होगा, किस कंडीशन में SN2 फास्टर होगा. तो SN2 के लिए जो ऑर्डर होगा फॉर SN2, द ऑर्डर इज मिथाइल, मिथाइल, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर अलाइल, और फिर फाइनली बेंजाइल. तो दिस इज ऑर्डर फॉर SN2 मैकेनिज्म. तो ये SN2 मैकेनिज्म का ऑर्डर होगा. दिस इज ऑर्डर फॉर SN2 मैकेनिज्म. रिवर्स शब्द है SN1. ठीक है. और सेकेंडरी के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो SN2 मैकेनिज्म कब करेगा, जब बहुत एक्सेस में होगा. SN1 मैकेनिज्म कब करेगा, जब सेकेंडरी का कंसंट्रेशन बहुत एक्सेस में होगा. SN1 कब करेगा, जब सेकेंडरी बहुत एक्सेस में होगा. और प्राइमरी कब करेगा, जब उसके साथ अदर कार्बन हिंडर्ड ग्रुप वाले होंगे, तब वो SN1 मैकेनिज्म करेगा. ठीक है. लेकिन नॉर्मली जो प्राइमरी का मैकेनिज्म है वो SN2 है, क्योंकि लेस पॉजिटिव आई इफेक्ट होता है SN1 में, और प्लस आई इफेक्ट के कम होने के कारण ये क्लियर क्लेव्ड नहीं होगा, इसलिए ट्रांजिशन स्टेट में जाएगा और फिर वो इन्वर्ट कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म करेगा. ठीक है. जबकि टर्शियरी के केस में कॉमनली जो है वो SN1 मैकेनिज्म होता है, और SN1 मैकेनिज्म में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी यूज होते हैं, जबकि SN2 में नॉन पोलर
अप्रोटिक, पोलर अप्रोटिक इन SN2 और पोलर प्रोटिक इन SN1 मैकेनिज्म है ना। तो ये कुछ चीजें याद कर लिया हमने। अब आगे चलते हैं, तो बिल्कुल रिएक्शन पे आ जाइए। CH3 CH2Cl KOH एक्वस, रिएक्शन में कोई चेंज नहीं, KOH एक्वस यूज किया तो SN रिएक्शन होगा और ये जाएगा बाय SN2 मैकेनिज्म। ये भी मैं लिख देता हूं तो ध्यान रहेगी, है ना। CH3 CH2OH प्लस KCl इज द प्रोडक्ट हियर। ओके, दूसरा अगर सेकेंडरी हैलाइड हम लेते हैं तो इसमें दोनों की पॉसिबिलिटी रहेगी बाय SN1 एंड SN2। इफ इट इज इन एक्सेस तो SN1 से जाएगी, अदरवाइज SN2 से जाएगी। तो SN1 एंड SN2 बोथ आर पॉसिबल हियर। SN1 और SN2 दोनों हो सकता है सेकेंडरी में। एंड द प्रोडक्ट इज 2-propanol। द प्रोडक्ट इज 2-propanol। ओके, इफ देयर इज टर्शियरी हैलाइड, और अगर टर्शियरी हैलाइड है तो इट इज फ्रॉम SN1 mechanism, it is almost inert for SN2 mechanism. Okay, तो tertiary halide KOH aqueous solution, it is example of SN reaction, nucleophilic substitution, और ये है SN1 mechanism where the rate of chemical reaction is depends on substrate of one reactant. The rate of chemical reaction is depends on only substrate is the SN1. When the rate of reaction is depends on substrate and nucleophile both, substrate and nucleophile both, it is SN2 mechanism. Okay, तो now अगले टॉपिक पे बात करेंगे। तो अब ये हैलाइड से अल्कोहल पे जाने का फिनोमेना, इफेक्ट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH, इफेक्ट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH। एक और मेथड हो सकता है यहाँ पे हैलाइड से अल्कोहल पे जाने के लिए, दैट इज फ्रॉम मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड रिएक्शन विथ मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। टर्म्स ध्यान रखेंगे, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, इट मींस the silver oxide containing moisturizer। सिल्वर ऑक्साइड के अंदर मॉइस्चराइजर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इन केस ऑफ मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड इट इज हाइड्रेटेड एंड इट गिव्स सिल्वर हाइड्रोक्साइड। ये सिल्वर हाइड्रोक्साइड बना लेगा। तो जब भी मॉइस्ट की कंडीशन होगी तो रिएक्शन किससे करेंगे? सिल्वर हाइड्रोक्साइड से करेंगे, ये ध्यान रखना है। RX plus AgOH, now the product is ROH plus AgX. So in case of moist silver oxide the product is alcohol. एक और केस यहाँ पे dry silver oxide. If the silver oxide is dry silver oxide, it means there is no any moisturizer. The product is ether. The product is ether. तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? Ethers are the product. Ethers are the product this time. तो इस टाइम प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? ईथर बन जाएगा। हाउ टू रिएक्शन कैरी आउट? Ri plus Ri, any halide can be taken, Ag2O, silver oxide, and now here is the removal of Agi, 2 Agi बाहर चला जाएगा, ROR is the product. तो कंडीशनली ध्यान रखना पड़ेगा इसको, है ना। कंडीशनली इसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड होगा, देन द सिल्वर ऑक्साइड कंटेनिंग मॉइस्चराइजर। जब सिल्वर ऑक्साइड के अंदर मॉइस्चराइजर है इट मींस AgOH के फॉर्म में रिएक्ट करेगा। और अगर सिल्वर ऑक्साइड ड्राई है तो वो ईथर का फॉर्मेशन कर लेगा, देन इट फॉर्म्स ईथर, ठीक है। इट इज अबाउट द formation of alcohol from halide and also one method is used to prepare ether। एक मेथड से हमने ईथर भी बना लिया। तो the method used to form alcohol and ether। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन का जो इफेक्ट आएगा, एक्वस KOH का जो इफेक्ट आएगा वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा। और जब सिल्वर ऑक्साइड की बात करेंगे तो दो कंडीशन ध्यान रखना है। इफ इट इज मॉइस्ट इट फॉर्म्स
सिल्वर हाइड्रोक्साइड. If it is moist, it forms silver hydroxide. तो सिल्वर हाइड्रोक्साइड को अल्काइल हैलाइड के साथ जब ट्रीट करेंगे तब प्रोडक्ट मिल जाएगा अल्कोहल. और इफ इट इज ड्राई, इट मींस देयर इज नो मॉइस्चराइजर, देन द रिएक्टिंग सब्सटेंस इज सिल्वर ऑक्साइड इटसेल्फ एंड इट फॉर्म्स ईथर. तब उस स्टेप में क्या प्रोडक्ट बनेगा? ईथर एज अ प्रोडक्ट बनेगा. और अगले लेक्चर में हम लोग आगे इसके रिएक्शंस को कैरी ऑन करेंगे. और आई थिंक अगले लेक्चर में ये हैलाइड वाला हिस्सा, आपका मोनोहैलाइड वाला हिस्सा फिनिश हो जाएगा. देन हम लोग बात करेंगे क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड और देन फाइनली अबाउट द क्लोरोबेंजीन. इतने टॉपिक्स पर इसमें काम करना है हमको. ओके कमांडोज, थैंक यू.